कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार पर कॉपी पेस्ट सरकार होने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि उसे मुख्य विपक्षी दल का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस साल लोकसभा चुनाव के विपक्षी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र और पिछले कुछ बजट की नकल है। उन्होंने सहयोगियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की कीमत पर उसने खोखले वादे किए गए, अपने मित्रों को खुश किया गया, एए को लाभ दिया गया, लेकिन आम भारतीयों को कोई भी राहत नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि सीतारमण का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है तथा केंद्र सरकार ने 10 साल तक इनकार करने के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है, जिस पर तत्काल धन्यवाद देने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा। कांग्रेस ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में प्रशिक्षुता के अधिकार का वादा किया था, जिसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया गया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को पहली नौकरी पक्की भी नाम दिया था। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से सीख ली है और इसका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह बेहद निराशाजनक है कि डेटा और सांख्यिकी पर वित्त मंत्री की घोषणा में दशकीय जनसंख्या जनगणना के लिए फंड जारी करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दशकीय जनसंख्या 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं की गई। आजादी के बाद यह पहली बार है कि जनगणना समय पर नहीं हुई है। जनगणना का समय पर न होना राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं के सामने एक बड़ी बाधा है।